हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम गत अध्याय से आगे आज हम चलते हैं। आज हम कक्षा 10 में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो है कवि देव। कवि देव के कुछ पद यहाँ आपकी इस पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप पूरी मनोयोग से अपनी पुस्तक सामने रखें और एक एक पंक्ति का जो मैं अर्थ बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह उसको समझ पाएंगे। तो यदि हम कवि देव के जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 1730 में हुआ था मध्य प्रदेश के इटावा नगर में। इनके पिता का नाम लोग मानते हैं, ऐसी मान्यता है कि बिहारीलाल दुबे नाम था और उनके गुरु जो थे वो वृंदावन के निवासी थे। इनका नाम था संत हित हरिवंश राय। अब आप जानो कि कवि देव ने दर्शन शास्त्र, ज्योतिष या सांख्यिकी, आयुर्वेद या तंत्र शास्त्र इन सब में ख्याति प्राप्त की थी और विशेष तौर से काव्य रचना पर इनका जो असर हुआ वो इनके उस समय के जिस आश्रयदाता कवि के रूप में रहते थे उनका असर इनके काव्य में देखने को। कवि देव सौंदर्य और प्रेम के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। इनकी कविता पर ब्रज भाषा का पूर्ण प्रयोग है या उसका आपको सशक्त प्रयोग देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत ही आलंकारिक भाषाओं में अच्छे अच्छे अलंकारों का प्रयोग भी इन्होंने अपने काव्य में किया है। तो हम कह सकते हैं गूढ़ कवि के रूप में इनकी ख्याति है, इनकी प्रसिद्धि है। तो ये तो इनका जीवन परिचय था। ऐसी मान्यता है 1824 में इनका निधन संवत में हुआ था। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे अपने पदों पर। इनका पहला पद मैं आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप पूरा ध्यान दें, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। आज हम इस पूरी पाठ्य पुस्तक में 3 छंद आपके लिए गए हैं। पहला छंद जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का चित्रण अपने शब्दों में किया है। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार एक दूल्हे के वेश में, एक दूल्हा बने हुए और हमारी मन और हमारी आत्मा को किस तरह मोहित करने में सक्षम है, इसका सुंदर चित्रण यहाँ कवि देव ने किया है। तो दूसरे छंद में आप देखेंगे कि प्रेम रस में एक डूबी हुई जो गोपिका है उसका वर्णन, उसकी कैसी दशा है, जैसे शहद में मक्खी है, उससे तुलना करके बताने का प्रयास किया। और तीसरे और अंतिम छंद में एक गोपी किस प्रकार कृष्ण के स्वप्न में खोई है, उसकी ख्यालों में खोई है और दूसरी सखी जब आकर के उसका स्वप्न भंग करती है तो उसको कितनी निराशा हाथ लगती है। इस प्रकार से 3 छंदों का समायोजन इसमें किया गया है। आइए विद्यार्थियों, मैं पहला छंद आपको बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप एक एक पंक्ति को पूरे गौर से और पूरी सावधानी से सुने और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। पहली पंक्ति अब शुरू कर रहा हूँ पहले छंद की कि पायनी नुपुर मंजू बजे कटि किंकिन के धुन की मधुराई। पायनी, पायनी कहते हैं पैरों को। पायनी नुपुर, नुपुर कहते हैं पैरों में पहने जाने वाले घुंघरू या पायल। मंजू सुंदर, बजे मानी बज रहे हैं। कटि किंकिन, कटी कहते हैं कमर को और किंकिनी का अर्थ होता है करधनी। करधनी जो कमर में पहनी जाती है, एक प्रकार का आभूषण है। के धुनी की मधुराई, कमर में उस करघनी नामक आभूषण के स्वरों की धुन अच्छी लग रही है। शब्द से अर्थ बताने का प्रयास किया। अब आप दोबारा अर्थ देखें कि पायनी नुपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर मानी घुंघरू की आवाज आ रही है। श्री कृष्ण छोटे से हैं, अब उनकी माता यशोदा ने उनको पैरों में घुंघरू पहना रखे हैं तो वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। सुंदर, मंजू यानी सुंदर। और ये जो पैरों में घुंघरू बने हुए हैं या पहनाए हुए हैं, जब श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे पाँवों से, नन्हे नन्हे पाँवों से चलते हैं तो फिर उन घुंघरुओं की छनछनाहट, उनकी स्वर, उनकी आवाज़ अपने आप में बहुत अनूठी है। तो पायन नुपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू जो है वो बज रहे हैं। श्री कृष्ण के नन्हे नन्हे पैरों में घुंघरू की धुन की मधुरता है। कटि किंकिन के धुन की मधुराई, कटि कहते हैं कमर, कमर में उनको करघनी जो कमर में पहनने का आभूषण है उसकी धुन की मधुरता है। तो पहली पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हुआ कि श्री कृष्ण के छोटे छोटे पाँवों में नूपुर बज रहे हैं और उन्होंने कमर पर करघनी नामक आभूषण धारण कर रखा है जिसकी धुन जब वो चलते हैं तो उसका स्वर
या उसकी धुन की मधुरता अपने आप में अनूठी है। अब उसके बाद में कह रहे हैं सांवरे अंग लसे पटपीत। सांवरे मानी श्यामल, सांवरे अंग श्यामल रंग के उनके अंग हैं, श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हैं। लसे मानी शोभा पा रहे हैं, पट मानी वस्त्र, पीत मानी पीले। सांवरे अंग पर श्याम वर्ण के उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। पीत वस्त्र इसलिए पीताम्बरधारी कहते हैं उनको, पीत वस्त्र शोभायमान है। और उसके बाद में हिये हुलसे वन माल सुहाई, हृदय पर हुलसित प्रसन्नचित वन पुष्पों की माला शोभायमान है। पंक्ति दोबारा देखें कि सांवरे अंग लसे पटपीत, श्यामल वर्ण के उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभायमान है। और हिये हुलसे हृदय पर हुलसित प्रसन्नचित वन माल सुहाई, वन पुष्पों की माला शोभायमान है। तो श्याम वर्ण के शरीर पर पीले वस्त्र हैं और उनके गले में वन पुष्पों की माला शोभायमान है। इसके अलावा आगे सुंदरता देखें, तीसरी पंक्ति में माथे किरीट। अब किरीट शब्द का अर्थ है मुकुट। श्री कृष्ण के माथे मानी सिर पर बहुत सुंदर सा मुकुट, मोर पंखों वाला मुकुट है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, दृग आंखें जो बड़ी और चंचल है, उनके दृग बड़े बड़े विशाल हैं और आंखें उनकी जो है वो दृग है वो बड़े विशाल और चंचल हैं। और उसके बाद में मंद हंसी मुख चंद जुनाई, रूपक अलंकार कि मंद हंसी, उनकी जो मंद मंद मुस्कुराहट है, मुख चंद जुनाई, जुनाई कहते हैं चांदनी को, वो ऐसा लगता है कि मुख रूपी, जैसे मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी। वो कैसा लगता है? मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी। मुख चंद हंसी, इसमें एक पंक्ति लिखी है वो आप ध्यान दें, मंद हंसी मुख चंद जुनाई, दो अलंकार इसमें आ गए। उपमा, मुख चंद हंसी, मुख रूपी चंद्रमा की हंसी किस प्रकार से, मुख चंद जुनाई, इसमें लिखा कि मंद हंसी, उनकी मंद मंद हंसी ऐसी लगती है मानो चंद्रमा की चांदनी हो। तो मंद हंसी मुख चंद, मुख चंद में आया है उत्प्रेक्षा आपका रूपक अलंकार, मुख रूपी चंद्रमा की जैसे चांदनी हो, ऐसा लगता है। मंद मंद हंसी उसकी ऐसी लगती है मानो मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी हो। तो इस प्रकार से कवि ने क्या बताया, तीसरा पंक्ति आप दोबारा देखें, माथे किरीट, श्री कृष्ण भगवान के माथे पर जो मुकुट है वो बड़ा सुंदर है और बड़े दृग चंचल, उनकी आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं। और मंद हंसी, उनकी मंद मंद हंसी या मंद मंद मुस्कुराहट मुख चंद जुनाई, मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी के समान लगती है। सा सम सरी समान आते ही तो हो गया उपमा, और मुख चंद मुख रूपी चंद्रमा, तो ये रूपक अलंकार। तो दोनों अलंकार इसमें आए। और देखो एक ध्यान रखना, जैसे इसमें एक जगह है कटि किंकिनी, कटि किंकिनी शब्द आया तो कई के दो आने से अनुप्रास अलंकार है। पटपीत, पई पे दो आने से फिर अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं अनुप्रास अलंकार की छटा भी आपको देखने को मिलेगी। अब अंतिम पंक्ति इस पद की, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, वापिस रूपक अलंकार की छटा है कि हे संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक श्री कृष्ण आपकी जय हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक। आप जानते हैं कि मंदिर की सुंदरता दीपक से होती है। भगवान का दरबार कहीं सजा है लेकिन उसमें दीपक नहीं जल रहा है तो अधूरापन रहता है। तो वैसे ही संसार में भगवान श्री कृष्ण के बिना ये संसार अधूरा है। तो जय जग मंदिर दीपक सुंदर, हे संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक श्री कृष्ण आपकी जय हो। और श्री ब्रज दूल है, हे ब्रज के श्री दूल्हा कृष्ण जी, हे ब्रजपति, हे ब्रज के दूल्हा देव सहाई, तुम सदैव इस कवि देव की सहायता करना। हे कृष्ण, हे ब्रज के दूल्हा श्री कृष्ण, आप सदैव इस कवि देव की सहायता करना। संक्षेप में एक बार दोहरा रहा हूँ, ध्यान दें कि पायनी नूपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के पैरों में नूपुर हैं, वो सुंदर हैं, वो बज रहे हैं। और कटि किंकिनी के धुन की मधुराई, उनकी कमर में करघनी नामक आभूषण है, उसकी धुन की मधुरता है। वो जब चलते हैं तो वो आवाज़ आती है तो वो बड़ी मधुर, बहुत अच्छी लगती है। सांवरे अंग लसे पटपीत, पटपीत अनुप्रास अलंकार, उनके श्याम वर्ण के अंगों पर पीले वस्त्र शोभायमान है। और हिये हुलसे बनमाल सुहाई, हृदय पर हुलसित वन पुष्पों की माला शोभायमान है। इसी क्रम में आगे, माथे किरीट, उनके सिर पर बड़ा मुकुट है, किरीट का मतलब मुकुट। बड़े दृग चंचल, उनकी आंखें बड़ी
और विशाल और चंचल हैं, और मंद हंसी मुख चंद जुनाई, उनकी मंद मंद मुस्कुराहट ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा रूपी चांद की चांदनी हो, मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी हो। तो जय जग मंदिर दीपक सुंदर, हे संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक श्री कृष्ण, श्री ब्रज दूल्हे देव साई, ब्रज के दूल्हा आप तो आपसे आग्रह करता है कवि देव कि आप सदैव उस देव की सहायता करें। ये देव कवि आपके शरण में है, सदैव उसके ऊपर अपना आशीर्वाद, अपना संबल बनाए रखें। इस प्रकार से कवि देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए अपने जीवन की कृतार्थता उनके सानिध्य में और उनका पूजने में, उनका ध्यान करने में मानते हैं। तो ये था आपका पहला पद जो मैंने आपको अच्छी तरह बताने का प्रयास किया। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे पद की तरफ। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा पद थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा एक एक पंक्ति को, और इसमें से आपको व्याख्यात्मक प्रश्न पूछते हैं तो थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है, क्योंकि इसमें जो शब्द आए हैं उनको आपको बहुत ध्यान से और अच्छी तरह समझना है। चलिए मैं शुरू करता हूँ दूसरा पद, एक एक पंक्ति हम साथ साथ देखते हुए चलते हैं। पहली पंक्ति इसमें क्या कह रही है कि मैंने आपको जैसा बताया इसमें किस चीज़ का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण के प्रेम में फंसी हुई एक गोपी का चित्रण है। एक गोपिका जो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी है, वो कह रहे हैं कि एक गोपिका अपनी मन की बात बता रही है कि मैं कृष्ण के प्रेम में किस तरह डूब चुकी हूँ कि जैसे कोई बहती हुई जल धारा में डूबने लगे, फंस जाए, या जहाँ दलदली क्षेत्र हो। दलदल की एक विशेषता होती है कि उसमें यदि कोई आदमी एक बार डूब जाए, फिर यदि हाथ पैर मारता है निकलने के लिए तो फिर वो ज़्यादा डूबता जाता है। एक गोपिका की बेचारी की ऐसी दशा हुई। वो कहती है कि मैं कृष्ण के प्रेम में फंस गई। अब मैं उस प्रेम के उस धारा में निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैंने जितना प्रयास किया वो सब व्यर्थ रहा। मैं सक्षम नहीं हो पाई, मैं उस प्रेम में और ज़्यादा फंसती चली गई। तो कृष्ण का प्रेम का जादू ही कुछ अनूठा है कि उसमें जितना निकलने का प्रयास करो उतना ही डूबते हैं। आइए एक एक पंक्ति का मैं अर्थ बता रहा हूँ और मुझे विश्वास है आपको समझ में भी आएगा। धार में धाय धसी, आहा, अनुप्रास की बड़ी सुंदर छटा है। धार, प्रेम की धारा में मैं धाय मानी दौड़ कर, ये धसी मानी फंस गई। श्री कृष्ण के प्रेम की धारा के अंदर मैं दौड़ करके फंस गई, क्योंकि मैंने स्वयं चल करके कृष्ण से प्रेम किया और उस कृष्ण के प्रेम की धारा में जा करके फंस गई। जाए फंसी जाके फंस गई। अब कह रहे हैं उक्सी न अबेरी। अब उक्सी मानी निकली नहीं, अबेरी मानी निकाले जाने पर भी। मैंने उस प्रेम की धारा से निकलने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उक्सी नहीं मानी निकल नहीं पाई, अबेरी मानी निकाले जाने पर भी मैंने खूब प्रयास किया कि मैं उस कृष्ण के प्रेम की धारा से निकलूं, लेकिन प्रयास भी मेरे सारे व्यर्थ चले गए। तो मेरे जितने प्रयास थे वो व्यर्थ कैसे हो गए कि मैं धार में धाय धसी, मैं स्वयं दौड़ करके कृष्ण के प्रेम की धारा में फंस गई। धाय दौड़ करके, धसी फंस गई। अब जाए फंसी में जाके फंसी, उक्सी ना अबेरी। उक्सी मानी, उक्सी का मतलब क्या हो गया, निकलने का प्रयास किया लेकिन निकाले जाने पर भी अबेरी निकाले के प्रयास के बाद भी असफल हो गई। मैं उस प्रेम की धारा से अलग नहीं हो पाई। अब री अंगराई गिरी गहरी। अब उसने क्या कहा कि मैं उस रस धारा से निकलने का प्रयास किया तो निकलना तो दूर, मैं तो अंगड़ाई लेकर के और ज़्यादा गहरी फंस गई। री अंगड़ाई, अंगड़ाई लेकर फिर क्या किया, गहरी गिरी, और ज़्यादा गहरी गिर गई। उस प्रेम की धारा से निकलने के प्रयास में तो वही हालत हो गई जैसे दलदल में कोई व्यक्ति फंसता है। ये प्रेम की दलदल ही कुछ ऐसी थी कि मैं उससे निकलने का प्रयास किया, मैं और ज़्यादा गहराई में फंस गई। फेरे फिरी और घिरी न घेरी। मैं अपने आप को फेरना चाहती थी, वहाँ से लौटाना चाहती थी, तो मैं फिर नहीं पाई, और यानी फिर लौट नहीं पाई। घेरी न फेरे न फिरी, लौटाने पर मैं लौट नहीं पाई, वापस उधर से लौटना चाहती लेकिन लौट नहीं पाई। घिरी न घेरी, और किसी के घेरने पर भी, जैसे हम कई बार घेरना पशुओं के लिए प्रयोग करते हैं कि वहाँ से घेरो इस गाय को या इस पशु को, मैं वहाँ से स्वयं को, अपने आप को घेर करके निकालना चाहती थी कि यदि कृष्ण के प्रेम में फंस गई। अब एक बात आपके मन में आनी चाहिए कि कृष्ण के प्रेम में फंसी हुई गोपिका ये क्यों कहती है कि मैं वहाँ से निकलना चाहती हूँ। शायद कृष्ण जब अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए थे तो गोपियों को लगने लगा कि श्री कृष्ण हमें भूल गए, और ख़ास तौर से कुब्जा नामक स्त्री को सुंदर रूप देकर के शायद उसके प्रेम के जाल में फंस गए। तो ये कैसा प्रेम किया हमने कि उनके प्रेम में हम आकंठ डूब गई, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिला। तो गोपिका उस प्रेम के जादू से निकलना चाहती है ताकि
उससे विरक्त होकर के अपना जीवन जीने का प्रयास करे, लेकिन शायद प्रेम की इतनी गहराई में वो जा चुकी है कि वहां से निकलने का सारे प्रयास उसके निरर्थक हो गए। तो घिरी न घेरी मैंने अपने आप को वहां से निकालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन मैं निकल नहीं पाई। देव कछु अपनू बसना। अब कवि देव कहते हैं कि वो गोपिका क्या करी है कि शायद इन सारे प्रकरण में अब मेरा तो कोई बस ही नहीं है, मेरा तो कुछ चलता ही नहीं है। मैंने तो जितना प्रयास किया था इस प्रेम की धारा से अपने आप को निकालने का, वो सारे व्यर्थ हो गए। तो कवि देव उसकी मनोव्यथा को समझता है, उस गोपिका की मनोव्यथा को समझते हैं, और वो कहते हैं कि वो गोपिका कह रही है कि मेरो बस ना, अपनू बस कुछ नहीं है, मेरा बस ही नहीं चलता। रस लालच, क्योंकि मेरी आंखें तो स्वयं ही पराधीन थी, वो तो कृष्ण के रस की लालची थी। चिते भई चेरी, चिते मानी देखा उसको कृष्ण को, भई मानी हो गई, चेरी मानी दासी। श्री कृष्ण की तरफ मेरी आंखों ने जब देखा, उस कृष्ण को देख करके मेरी आंखें उनके चरणों की या उनके मुखारविंद की दासी बन गई। अब दासत्व जब मेरी आंखों ने स्वीकार कर लिया, तो फिर उस मूल तत्व से हट पाना मेरी आंखों के लिए बस की बात नहीं थी। तो कवि फिर कहते हैं कि देव कछु अपनू बसना, वो गोपिका कह रही है कि मेरा इसमें कोई वश नहीं चलता। रस अपनू बसना, रस लालच लाल श्री कृष्ण के लिए आया है कि श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा में चिते भई चेरी, देखो मेरी आंखें उनकी दासी बन गई है। अब अपनी आंखों पर मेरा कोई आधिपत्य नहीं रहा, अर्थात ये मेरे नियंत्रण से बाहर हो गई है। मेरी आंखें हर पल हर क्षण श्री कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषी है, वो तो उनके चरणों की दासी बन चुकी है, इसलिए मेरी आंखों पर मेरा स्वयं का नियंत्रण समाप्त हो गया है। अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि बेगी ही बूढ़ गई पखियां। अब पखियां शब्द पंख, बूढ़ गई मानी डूब जाना, कि पंखों सहित हम ऐसे डूब गई। अखियां मधु की मखियां भई मेरी। मधु कहते हैं शहद या अमृत को, शहद यहाँ शब्द अर्थ लें कि जिस प्रकार से कोई मक्खी, जैसे मधुमक्खी होती है, वो शहद पे बैठती है, उस शहद से वो रस जो उसमें बैठी है, तो उस शहद के गाढ़ेपन में उसके पंख भीग जाते हैं, उसके पंख उस शहद में डूब जाते हैं। अब फिर उस पंख सारे गीले हो जाने की वजह से वो उड़ने का प्रयास करती है, तो इतना भारीपन पंखों में आ जाता है शहद की वजह से वो उड़ नहीं पाती। तो हमारी आंखों की दशा भी वैसी हो गई, गोपिका कहती है। वो क्या कहती है इसमें सुनो आप, कि जैसे शहद में के पंखों में डूब जाने पर मधुमक्खी उड़कर के बाहर निकलने में असमर्थ हो जाती है, उसी प्रकार हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण का जो मनोहर रूप है उसके शहद में, उसके अमृत में डूब गई है। श्री कृष्ण के अनुपम रूप के अमृत में, उसके शहद में हमारी आंखें आकंठ डूब चुकी है। तो बेचारी मधुमक्खी जब उसमें डूब जाती है, उस शहद में उसके पंख लिपट जाते हैं, अब वो कितना प्रयास करती है लेकिन उससे निकल नहीं पाती। वही मनोदशा, वही स्थिति अब हमारे नेत्रों की हो गई है। हमारी आंखें कृष्ण के प्रेम रूपी शहद में डूब चुकी है। अब हम बहुत प्रयास करती हैं तो भी उनको निकाल पाने में असमर्थ हैं, या इन पर हमारा कोई आधिपत्य, कोई वश नहीं है। अब एक बार संक्षेप में दोहरा देता हूं कि धार में धाय दसी निर्धार वे, हमारी आंखें निराधार होके कृष्ण के प्रेम की धारा में फंस गई है, और जाय फंसी उक्सी ना बेरी, उनको निकालने का प्रयास किया उस प्रेम की धारा से, लेकिन वो निकल नहीं पाई, प्रयास भी विफल हो गए। और री अंगड़ाई गिरी गहरी, अंगड़ाई लेकर के हम जितना निकलने का प्रयास किया उतनी ज्यादा गहराई इसमें और डूब गई। फिर फेरी और घिरी ने घेरी, उनको फेरना चाहा, कृष्ण के उस प्रेम जाल से निकालने का प्रयास किया, लेकिन ना तो वो फिर पाई ना वो उनसे निकल पाई। तो देव कछु अपनू बसना, देव कवि कहता है कि इन आंखों पर अपना तो कोई वश ही नहीं है, अपना तो कोई आधिपत्य नहीं है। कि रस लालच लाल चिते भई चेरी, हमारी आंखें तो कृष्ण के रस के लालच में उनके चरणों की दासी बन गई है, कृष्ण के प्रेम की इस प्रकार से दासी बन गई है कि उन आंखों पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा, वो आंखें हमारे अधिकार से अलग चली गई है। कि बेगी ही बूढ़ गई पखियां, पंखों सहित हमारी आंखें इस प्रकार से जैसे कोई मधुमक्खी पंखों सहित किसी अमृत में, किसी शहद में डूब जाती है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, वो निकलने का प्रयास करती है लेकिन असमर्थ होती है, वैसे ही हमारी आंखें कृष्ण के प्रेम के रस में डूब चुकी हैं। अब यदि उनको हम निकालने का प्रयास करें तो हम उसमें पूरी तरह असमर्थ हैं, विफल हैं। तो ये दूसरा पद मैंने आपको बताया है। मुझे विश्वास है कि ये पद आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा।
प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ कोई दिक्कत हो आप मुझे पुनः संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको ये दोनों पदों का बहुत अच्छी तरह से भावार्थ करना है और इस भावार्थ को के साथ साथ कवि का परिचय भी आपको करना है। तो ये होमवर्क के रूप में आपको कार्य में दे रहा हूँ। इसके बाद भी जो नीचे गृह कार्य में आपका कॉलम दिया उसमें भी आपको गृह कार्य दिया गया है। तो अगले जो पद हैं वो हम कल फिर पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।